गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक इससे पहले वाले वीडियो में हो चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 1/√7 - 6x - 6 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए हमने बताया था जहां पर भी हर में द्विघात समीकरण आ जाए अंडर रूट के अंदर हो या ना हो, हमें करना क्या, उसको पूर्ण वर्ग में बदलना होता है। बाकी अगर अंडर रूट नहीं है तो आंशिक भिन्नों में भी तोड़ के गुणनखंड कर लीजिए और आंशिक भिन्नों में तोड़ के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर अंडर रूट के अंदर है तब तो पूर्ण वर्ग बनाना ही है, ठीक। और बाकी अंडर रूट के बाहर है तब भी पूर्ण वर्ग बना के लगा सकते हो, लेकिन उसका और भी तरीका है। तो हमें करना क्या है, इसको पूर्ण वर्ग में बदलना है। तो पूर्ण वर्ग बदलने के लिए सबसे पहला काम होता है x² के गुणांक को 1 बनाना। यहाँ पे x² का गुणांक -1 है, इसको +1 करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। इसको ऐसे आएगा ये 1/√7 माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए तो प्लस का x² हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 6x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब उसको पूर्ण वर्ग में बदलिए। इसको पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए जब x² का गुणांक 1 हो जाए तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं। x का गुणांक का आधा कितना हुआ, 6 का आधा 3 हुआ, 3 का वर्ग 9 जोड़ देंगे, 9 घटा देंगे। तो इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/√7 माइनस x² प्लस 6x और प्लस 9। हमने प्लस का 9 किया है, यहाँ पे तो आगे -9 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले लगा कि ये -9 हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 9। बात समझिए, यहाँ पे ये -9 लिखा है, प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो बचेगा इंटीग्रल 1/√9 7 16 माइनस, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है x + 3 का होल स्क्वायर। अब 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, ये आएगा इंटीग्रेशन 1/√, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये लिखा है x + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया 1/√a² माइनस x²। जिसको x कह रहे हैं वहां पे x की पावर तो है नहीं, लीडर फैक्टर है। तो 1/√a² माइनस x² क्या होता है, sin इनवर्स x/a। ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a। x क्या है, x + 3 अपान a क्या है 4 प्लस, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन इतना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 1/√x - a × x - b का इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमने बताया था जहां पे अंडर रूट के अंदर अपान में या ऊपर भी हो, अंडर रूट के अंदर जहां पे द्विघात समीकरण आ जाए वहां पे हमें क्या करना है, उसको पूर्ण वर्ग में बदलना है। ये भी द्विघात समीकरण ही है, पहले इसको सरल कर लिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/√, जो जगह x² माइनस a + b × x और प्लस a, इसकी गुणा करने से इतना आ जाएगा। गुणा करेंगे जब इसकी x² माइनस bx माइनस ax प्लस ab, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे -x तो a + b × x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, इसे पूर्ण वर्ग में बदलना है। पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए पहले x² के गुणांक को 1 बनाते हैं, वो तो 1 है। जब x² का गुणांक 1 हो जाए तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, उतना ही बता देंगे। इसका आधा a + b/2 हुआ, a + b/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, उतना ही घटा देंगे। तो यहां से आएगा इंटीग्रल 1/√x² माइनस a + b × x और प्लस इसमें जोड़ देंगे a + b/2 का होल स्क्वायर, इतना ही घटा देंगे। तो प्लस का ab होगा और माइनस a + b/2 का होल स्क्वायर, जितना जोड़ा उतना घटा दिया। अब देखिए यहां से यहां तक तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन 1/√, ये हो जाएगा x माइनस a + b/2 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको अब सरल कर लीजिए,
इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, 4 इसी में लीजिए तो क्या बचेगा, ऊपर आएगा 4ab और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें माइनस चिन्ह बाहर निकालो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस चिन्ह अगर बाहर निकाल लें तो यहां से आएगा इंटीग्रल 1/√, ये लिखा है x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस चिन्ह अगर इसमें बाहर निकालो तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन 2 है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। इसको सरल करोगे इतना आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको x कह सकते हैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसको हम x कह रहे हैं उस पे तो x की पावर के लिए एक ही है, तो इसमें फार्मूला लग गया 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगा इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दीजिए, ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हो log x, x क्या है x माइनस a प्लस बी अपॉन log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे इसका जब पूरा होल स्क्वायर करके सरल करेंगे तो यही तो आया पूरा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरा हमने जो बनाया है ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन के तो यही वाला आया। तो अंडर रूट में बस इतना चाहो तो लिख दो x स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a। सरल करके देखोगे इतना ही आएगा, चाहे ये लिखो और चाहे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इतना लिख दीजिए। तो जब फार्मूला लगाओगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरा जब लिखोगे ये पूरा इतना ही तो है, ठीक, सीधे उतना लिख दीजिए। इस प्रकार से इसका समाकलन इतना आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें देखिए केवल नीचे अंडर लिखा होता तो सीधे सीधे इसको पूर्ण रूप में बदल देते हैं, लेकिन जब ऊपर भी x है नीचे भी x है तो पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लाते हैं, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन 4x + 1 हो जाएगा, वो तो ऊपर दिया ही गया है। अगर नहीं दिया जाता तो ऐसा हम ऊपर बनाते हैं, ठीक। जब दिया जाए तो नीचे वाले सीरीज में t मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 = t, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, और साथ में रहेगा dx/dt, t का 0 रहेगा और t का क्या देगा 1, dt उधर चला जाएगा, तो यहां से आएगा 4x + 1 dx = dt, तो 4x + 1 dx इसके साथ में dt लिखा जा सकता है, और यहां पे t, तो ये आएगा इंटीग्रल dt/√t। अब √t को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल t⁻⁻1/2, ऐसा कर सकते हो। अब t की पावर वाला फार्मूला लगा देंगे तो t⁻⁻1/2 + a, नीचे आएगा -1/2 + a + c, ऊपर बचेगा t की पावर +1/2 नीचे 1/2 + c, इसको ले सकते हो 2√t और प्लस c, t का मान रख दीजिए, तो 2√t का मान दिया गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस। देखिए अगर ऊपर x और नीचे दोनों जगह x है तो ऐसा या तो ऐसा करिए ऊपर या नीचे से x हटा लीजिए किसी एक जगह से, नहीं ऐसा होता है तो ऐसा कुछ मान लीजिए जिसका अवकलन ऊपर दिया जाए, ठीक। तो इसमें सीधे इसका अवकलन ऊपर दिया गया है, अगर नहीं दिया जाता तो पहले हम इसका अवकलन ऊपर बनाते, ठीक, और फिर उसके बाद समाकलन। यहाँ पे अवकलन दिया गया मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, हमें इंटीग्रेशन करना है x + 2/√x² - 1। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको अगर हम t माने तो इसका अवकलन 2x अर्थात x आएगा, तो इनको अलग अलग कर ले। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x/√x² - 1 और प्लस 2/√x² - 1 dx, ऐसा हो जाएगा।
अब इनको अलग अलग कर लीजिए। एक आएगा इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, एक आएगा प्लस का 2 अपान इंटीग्रेशन 2 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो 2 तो बाहर ले सकते हो, 2 जो है इसको बाहर लिख लो तो 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये ध्यान दीजिए 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो हमने फार्मूला पढ़ा है, लेकिन एक्स अपान ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो जहां पर ऊपर x हो वहां पे क्या करना है, नीचे वाले को t मानेंगे और इसका अवकलन ऊपर होना चाहिए। तो इसको t मानो तो इसका अवकलन 2x दिया गया ऊपर, अरे गुणा भाग करके 2x तो आ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लें, माना x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t, तो इसका x स्क्वायर का अवकलन 2x और साथ में क्या रहेगा, ऐसा निकल दिया करो इधर dx और t अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, ऐसे कर दिया करो, x स्क्वायर का 2x साथ में dx और t का 1 साथ में dt। तो x dx क्या आएगा, x dx आएगा 1/2 dt। तो x dx के स्थान पे 1/2 dt और इसके स्थान में क्या लिख देंगे t। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 1/2 dt और नीचे आएगा अंडर रूट t और प्लस 2 इंटीग्रल इसको लिख सकते हो 1/x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ये तो फार्मूला बन गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है 1/2a log x प्लस x माइनस ए अपान s प्लस ए। और बाकी इसको ऊपर ले जाइए, वैसे भी समझ लीजिए अंडर रूट t का अवकलन 1/2 अंडर रूट t होता है, तो 1/2 अंडर रूट t का समाकलन क्या हो जाएगा अंडर रूट t। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखिए अंडर रूट t का अवकलन अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x होता है, तो 1/2 अंडर रूट x का समाकलन क्या हो जाएगा अंडर रूट x। तो 1/2 अंडर रूट t का समाकलन क्या हो जाएगा अंडर रूट t और प्लस 2 इंटू 1 ये फार्मूला बताया गया 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, क्या अंडर रूट था, सॉरी अंडर रूट है यहाँ पे, तो 1/अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो 2 इंटू ये हो जाएगा log x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस t का मान रख दीजिए, तो क्या आएगा अंडर रूट t का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, जहां पे ऊपर x हो तो ऐसा कुछ कर लो कि नीचे वाले का अवकलन अगर ऊपर बन रहा है तो उसको अलग कर लीजिए और बाकी दूसरे को अलग कर लीजिए, नहीं बन रहा है तो किसी प्रकार से नीचे का अवकलन ऊपर लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमको 5x माइनस 2 अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x, इसको अगर हम t माने तो इसका अवकलन 6x प्लस 2 ऐसा आएगा। अरे 3x स्क्वायर पहले लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो। देखिए इसको ऐसे कर लीजिए इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 dx और अपान में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको अगर हम t माने तो इसका अवकलन 6x प्लस 2 होगा, ऊपर 6x नहीं दिया गया, ठीक। तो हम क्या करें, ऊपर किसी प्रकार से 6x प्लस 2 लाए, ठीक। जब ऊपर नीचे हर जगह x दिया जाए तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे का अवकलन लाएंगे, ठीक। तो नीचे का अवकलन कितना हुआ 6x प्लस 2, ऊपर 6x प्लस 2 पहले किसी प्रकार से करेंगे, ठीक। एक तरीका उसका भी है, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कैसे, ऊपर 6x लाने के लिए पहले 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x माइनस 2 अपान 5, इतना बचा, और अपान में क्या रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा रहेगा। हमें क्या लाना है ऊपर 6x प्लस 2, तो 6x लाने के लिए 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा कर दिया, 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई दोनों में होगी, तो 6x तो आ गया है। अब हमें लाना प्लस 2, तो 2 जोड़ दीजिए यहाँ पे 2 बटा दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते, देखिए 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 ऐसा कर दिया और माइनस 2 और माइनस का 12/5, यहाँ पे प्लस 2 कर दिया।
फिर -2 पर दे तो लिखा रहेगा -2 इतने dx, और अपान में क्या रहेगा, अपान में रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब 12 5 10 12 22/5 हो जाएगा ये वाला, यहां से आएगा 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 और माइनस का जो हो जाएगा 22/5 और इसके बटे रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इनको अलग अलग करिए, एक में 6x प्लस 2 के अपान में ये हो जाएगा क्योंकि इसका अवकलन ऊपर है, एक में इसके अपान में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 और अपान में रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 इतने dx हो जाएगा, एक इसके बटे में एक हो जाएगा माइनस का 5/6 की इधर भी गुणा रहेगी तो माइनस का 5/6 इंटीग्रेशन 22/5 और अपान में रहेगा 3x² प्लस 2x और प्लस 1। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट के 11 होती हैं 11/3 बाहर आ जाएगा। देखिए इसका अवकलन ऊपर दिया गया है, लिख लीजिए पहले, ये हो जाएगा 5/6 इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 और अपान में रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये इतने dx हो जाएगा, ठीक। और आगे रहेगा माइनस का 11/3 और इंटीग्रेशन बचेगा 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। देखिए इसका अवकलन ऊपर दिया गया तो ये तो सीधे से इसका समाकलन कर सकते हैं मान के, और यहाँ पे नीचे द्विघात समीकरण है तो पूर्ण बना के करेंगे। अगर ऊपर कांस्टेंट है नीचे द्विघात समीकरण आ जाए तो पूर्ण बना के करिए। तो इसको पूर्ण बनाने के लिए x² का गुणांक 1 करेंगे, पहले 3 तो कॉमन ले लीजिए और ये सीधे से इसको मान लीजिए कि माना 3x² और प्लस 2x और प्लस 1 बराबर t, इसका अवकलन करोगे तो 6x प्लस 2 और साथ में रहेगा dx, 1 का 0 हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt, तो 6x प्लस 2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt, और इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं t। इसको पूर्ण बना के हल करना है तो इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 5/6 ऊपर बचेगा dt और नीचे क्या देगा t, इसको t माना हमने, और यहाँ पे आएगा माइनस का 11/3, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए तो बाहर 3 आएगा, बचेगा 1/x² प्लस 2/3x और प्लस 1/3 इतने dx। जब x² का गुणांक 1 हो जाए तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे उतना घटा देंगे, इसका आधा 1/3 हुआ, 1/3 का वर्ग 1/9 जोड़ दो 1/9 घटा दो, ये तो log t हो गया। इसका समाकलन हो जाए 5/6 log t और माइनस 1/11/9 हो गया, ये हो जाएगा 1/, यहाँ से आएगा x² प्लस 2/3x, इसका आधा 1/3 हुआ, 1/3 का वर्ग जोड़ेंगे तो प्लस का 1/9, 1/9 जोड़ेंगे 1/9 घटाएंगे तो प्लस का 1/3 माइनस 1/9, 1/9 जोड़ दिया 1/9 घटा दिया, तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो रहा 5/6 log t का मान रख लीजिए, t का मान है 3x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 11/9 इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 एलसीएम लेंगे तो बचेगा 3 में 2/9, तो इसको लिख सकते हो √2/3 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3/9 माइनस 1/9 2/9 और 2/9 को लिख सकते हो 2/9 का होल स्क्वायर इतने। देखिए ये फार्मूला बन गया 1/x² माइनस a², और 1/x² माइनस a² क्या होता है, ये तो log 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a। ये तो ऐसे लिखा रहेगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 और ये होता है 1/2a, तो 1/2a क्या है √2/3, 1/2a log x माइनस a, x है x प्लस 1/3 माइनस a है √2/3 x माइनस a अपान x प्लस a, तो x प्लस 1/3 प्लस √2 अपान इसका मान प्लस c,
बस सरल कर लीजिए थोड़ा और, तो ये बचेगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस यहाँ से 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 11/6√2 11/6√2 log, और ये बचेगा mod x प्लस 1 माइनस √2/3 और अपान में आएगा x प्लस 1 प्लस √2/3। चाहो 3 ऐसे कर लीजिए और सरल कर लीजिए, बाकी चाहो तो इतना ही लिखा लेंगे। देखिए दूसरा तरीका इसका देख लीजिए, जहां पर ऊपर लीनियर वेक्टर दिया जाए और नीचे द्विघात समीकरण दिया जाए, ऊपर रैखिक हो और नीचे द्विघात समीकरण हो, ऐसी कंडीशन में देखिए ऊपर क्या लाना है वो समझिए। तो ऊपर कैसे लाते हैं, देखिए उसको इस प्रकार से कि हम अंश में क्या लिखेंगे, कि अंश में क्या लिखेंगे समाकलन आ जाए। जहां पर ऊपर लीनियर हो नीचे द्विघात समीकरण हो, तो अंश के स्थान पे हमको क्या लिखना पड़ता है, अंश को लिखना पड़ता है कि अंश बराबर dvx हर m इंटू dvx हर और प्लस अंश को हम ऐसा लिखेंगे m इंटू हर का अवकलन और प्लस m। तो अंश है क्या, अंश है यहाँ पे 5x माइनस 2, इसको लिखेंगे m इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इधर से करेंगे 6x और प्लस 2 ऐसा हो जाएगा और प्लस m, अंश को ऐसा लिखिए। अब हमें अंश के स्थान पे ऐसा नहीं देना है, लेकिन अब mn का मान भी चाहिए। mn का मान निकालने के लिए दोनों गुणांकों की तुलना करो। उधर देखिए x का गुणांक क्या है 6m है, तो वहां पे x का गुणांक क्या है 6m और इधर x का गुणांक क्या है 5, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6 और n देख लीजिए, n निकालने के लिए देखिए उधर कांस्टेंट है 2m प्लस m, ये तो कांस्टेंट 2m भी तो आएगा कांस्टेंट प्लस m और इधर कांस्टेंट क्या है माइनस m का मान रख दीजिए, तो 2 इंटू 5/6 प्लस n बराबर हो जाएगा माइनस, तो n बराबर क्या हो जाएगा -2 माइनस का 10/6, तो 10 दूनी 12 10 6 दूनी 12 10 22, तो ये n इक्वल टू आएगा माइनस का 22/6 या 2 से काट लीजिए 11/3, n आ जाएगा माइनस का 11/3। mn के मान आ गए, तो अंश को हम क्या लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन अंश को लिखना है m इंटू इतना प्लस इतना, तो अंश को लिख देंगे m कितना है, m है 5/6 इंटू ये कितना है 6x प्लस 2 और प्लस n क्या है -11/3 और बटे में ऐसे अंश को हमने ऐसा लिख दिया बस, और अपान में क्या रहेगा 3x² और प्लस 2x और प्लस 1 इतने dx हो जाएगा। आप इनको अलग अलग कर लीजिए, एक भी इसके अपान में लेकर लीजिए, एक भी इसके अपान में लेकर, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए एक तो आएगा 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2 6x प्लस 2 अपान 3x² और प्लस 2x और प्लस 1 इतना dx आएगा, और एक आएगा माइनस का 11/3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1। और देखिए इससे पहले यहां तक सवाल हो चुका है और इसका समाकलन इससे पहले जैसे बताया गया था उसी प्रकार से करना है। इसको t मान के इसका अवकलन ऊपर दिया गया है, इसको पोलर बना के करना है। ठीक, यहां तक तो सवाल बन गया था। हमको तो ये पता करना था कि अंश के स्थान पे क्या रखेंगे, तो एक तो तरीका सीधे सीधे है कि इसका अवकलन ऊपर बनाएंगे, ठीक, और नहीं तो अंश को क्या मान लेते हैं, अंश को मान लेते हैं m इंटू हर का अवकलन प्लस n। ठीक, आप इससे m इंटू हर का अवकलन प्लस n लिखेंगे, इससे mn की वैल्यू जो निकालो वो mn की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे m और n की, तो अंश के स्थान पे m इंटू इतना प्लस n हो जाएगा, तो अंश के स्थान पे m इंटू इतना और प्लस इतना लिखा। ठीक, और फिर अलग अलग कर लेंगे, फिर तो यहाँ से आगे को समाकलन बताया ही इससे पहले। ठीक, आगे सवाल लगा लीजिए।